तो जी हाँ, नमस्कार कक्षा 10वीं के प्यारे छात्र। हम आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 जो कि पेपर स्टार्ट होने ही वाले हैं। 28 तारीख से पेपर स्टार्ट है। हम लोग आपको बहुत ही आगे पेपर प्रोवाइड करा दिए, जिससे आप लोग बहुत ही जल्दी से पेपर ऊपर देख ओख लें और हल कर लें, जिससे आपको आसानी हो जाए पढ़ने लिखने में। समय है 3 घंटा और 75 पूर्णांक होने वाला है। सब्जेक्ट विषय मैथ्स, निर्देश पढ़ना है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बृहस्पति प्रश्न है, जिसके लिए 1 गुणे 30 और 30 अंक हैं। 30 में से 25 फिर भी मिल जाएगा, ऐसा आंसर बताऊंगा और ऐसा क्वेश्चन मैं बना के लाया हूँ। हाइब्रिड सिंपल पेपर है, एकदम ऐसा बना के लाया हूँ कि आपको पूरे एकदम इसमें 70 फिर भी इसी से आएगा। 70 मार्क्स का इसी से आएगा, इसी पेपर से रिलेटेड है 70 मार्क्स। रियल पेपर तो है ही, पर 70 मार्क्स का रिलेटेड है इससे। इसका दूसरा पढ़ेंगे हम। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। शब्द सीमा 30 शब्द है। मैथ से जितना में लिखो उतना में होगा। चलो क्वेश्चन हल करते हैं। 96 और 404 का एचसीएफ है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखेंगे। दूसरी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो इसको हो जाएगा उपयुक्त सभी बहुपद x स्क्वायर धन 7x धन 10 के शून्यक है। -2 और -5 निम्नलिखित में से दो चरों के रैखिक समीकरण है। ये 5x धन 6y बराबर 7। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए गाइस, एकदम रियल पेपर है, आप लोगों के लिए हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं रियल पेपर। निम्नलिखित में से दो चरों के रैखिक समीकरण हैं। 5x धन 6y बराबर 7। समीकरण x स्क्वायर धन x माइनस जीरो बराबर के मूल हैं, वास्तविक और भिन्न है। हल कर लेंगे। निम्नलिखित -4 और -7 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 करड़ी 2 1 डैश डैश संख्या अपरिमेय संख्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें यार। एक वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है कि हम आपको क्या ही बताएं। फिर भी आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कितना बुरा लगता है यार। हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, आप लोग एक सब्सक्राइब एक बटन दबाना है और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन की बात करेंगे। द्विघात बहुपद के में शून्यक अधिकतम हो सकते हैं। कितने शून्यक हो सकते हैं? अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। द्विघात बहुपद में अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 है तो y बराबर कितना होगा? 1। द्विघात समीकरण का विभक्तर ऋणात्मक हो तो मूल होंगे वास्तविक। सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर कहलाता है सर्वांतर कहलाता है। सर्वांतर क्या कहलाता है? सर्वांतर। और ये भी बताएं आप लोग कहाँ से हैं और आप लोग किस स्कूल से स्टडी करते हैं और आप लोग कहाँ से पेपर मेरा देख रहे हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें यार, लाइक बहुत कम रहते हैं, व्यूज़ भी बहुत कम रहते हैं। और दोस्तों को शेयर करें जिससे उसके भी बहुत ज़्यादा अच्छे से मार्क्स आ सकें। सत्य असत्य की बात करें तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक है। सत्य द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं। सत्य दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। सत्य डी का मान बड़ा है, डी का मान छोटा है, डी का मान बड़ा है 0 से, 0 छोटा है तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। सत्य बाह्य अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0y होता है। सत्य यदि एक बिंदु के दो कोण अन्य दो समरूप त्रिभुज के दो क्रमशः कोणों को बराबर है तो त्रिभुज समरूप है। असत्य है लास्ट वाला। सही जोड़ी बनाइए। 9 और 27 का एचसीएफ है, तो इसका हो जाएगा 9 और 27 का एचसीएफ है 27। त्रिघात बहुपद की घात होती है 3। x धन 2y धन 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 तो y बराबर होगा, ये हो जाएगा 3/2। x में विभक्त कर होगा, इसके विभक्त कर क्या होंगे भाई? 1 - 1 समान होंगे। विभक्त कर क्या होगा?
नहीं पता। समांतर श्रेणी का n पद का सूत्र ये n पद का सूत्र है। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर लिखा है। और प्रश्न क्रमांक 6 संख्या 92 और 500 लास्ट में आंसर प्रोवाइड करा देंगे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि कड़ी दो एक अपरिमेय संख्या। सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा यहाँ पे। सिद्ध कीजिए कि कड़ी दो एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय नहीं अपरिमेय है। सॉरी भाई, गलती हो गया। गलती सबसे होती है, किससे नहीं होती है। द्विघात बहुपद x स्क्वायर धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों का गुणनफल के संबंध ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। तो हो गया, क्या लिखना है? शून्यकों का योगफल a धन अल्फा धन बीटा बराबर 1, अल्फा गुणे बीटा बराबर 1। फिर वहाँ पे सूत्र लगाएंगे, द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा बीटा। वहाँ पे पुट करेंगे मान तो आंसर निकल कर आ ही जाएगा। प्रश्न क्रमांक हम 9 की बात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्रमशः 1/4 और -1 है। वही वाला है, वही लिखना है। a धन b बराबर 1/4 और a अल्फा और बीटा बराबर -1। फिर पुट कर देंगे मान। लास्ट में इसका आंसर प्रोवाइड करा देंगे। आप लोगों को चिंता नहीं लेनी, निष्फिक्र रहिए। प्रश्न क्रमांक 10, रैखिक समीकरण y बराबर m x धन 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 है तो m का मान क्या होगा? m का मान होगा, मान पुट करो ना भाई, रुको मैं अभी करके दिखाता हूँ मान पुट। तुमसे नहीं आता है तो मैं कर देता हूँ। y बराबर mx धन 3, y का मान 5 बराबर m x का मान -2 धन 3। अबे इसका मान आ जाएगा 1। हाँ, इसका मान आएगा -1। इसका मान है माइनस का, हल करेंगे इसका मान आ जाएगा -1। ठीक है, विलोपन विधि लगाना है, विलोपन प्रतिस्थापन विधि तो मैं बता दूंगा वीडियोस में और लास्ट में आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ये वाला बता दूंगा। समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x धन 6 ये 6 12। प्रश्न 13 का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लास्ट में इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। प्रश्न 13 के बाद है प्रश्न 14 का भी बता दूंगा। 15 16 17 18 आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट करिए भाई, मैं बता रहा हूँ इसका आंसर लास्ट में। 16 ये 17 का 18 का हुआ। 19 का भी बता दूंगा। 20 21 22 23। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हम आपको बहुत ही कम समय में पेपर एकदम प्रोवाइड करा देते हैं। देखिए 5-10 मिनट हमें टाइम दिए, हम आप लोगों को रियल पेपर दिखा दिए। ये पेपर आपको बहुत ही आपकी जुड़ी पेपर त्रैमासिक परीक्षा का एकदम 100 रियल है। आपको कोई चिंता नहीं लेनी है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करनी है। आपको हर एक पेपर मिलता है।